एव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव शर्वं मम देवदेव। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। मानस प्रणेता गोस्वामी जी महाराज ने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के गुणों का, उनकी लीलाओं का गान श्री रामचरितमानस में प्रस्तुत किया है। राम के नाम की महिमा अलौकिक है, अपरिमित है। राम शब्द ही प्राणी मात्र के रोम रोम में विद्यमान रहने वाली अमूल्य निधि है। राम से ही इस संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। राम ही संपूर्ण सृष्टि के पालन, सृजन एवं संहार का स्रोत है। वह परब्रह्म परमेश्वर स्वरूप है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि राम की शक्ति अपार है, अलौकिक है। सबरी गीध सुसेवकनि सुगति दीन रघुनाथ नाम उधारे अमित बल वेद विदित गुण गाथ। श्री रघुनाथ जी ने सबरी जैसी निम्न कुल में उत्पन्न नारी को, जटायु जैसे जीवों में, पक्षियों में अधम गीध को, इसी प्रकार अनेकों दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित को मुक्ति प्रदान कर दी। किंतु नाम ने अनेकों अनगिनत दुष्टों का उद्धार कर दिया। अनेक दुष्ट राम के नाम के स्मरण मात्र से परम धाम को प्राप्त कर चुके। नाम के गुणों की कथा, नाम के गुणों की महिमा वेदों में भी वर्णित है। राम सुकंठ विभीषण दो राखे शरण जान सबको। नाम गरीब अनेक नवाजे लोक वेद वर बिरद बिराजे। श्री राम ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपने शरण में रखा, दोनों को ही शरणागत किया। यह सर्वविदित है। किंतु नाम ने अनेकों गरीबों पर, पिछड़ों पर, वंचितों पर, निरीह प्राणियों पर विशेष कृपा की है। नाम का यह सुंदर बिरद लोक और वेद में विशेष रूप से विद्यमान है। राम भालू कपि कटकु बटोरा सेतु हेतु श्रम कीन्ह न थोरा। नामु लेत भव सिंधु सुखाही करहु विचारु सुजन मन माही। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने भालू एवं बंदरों की सेना एकत्रित करके समुद्र पर पुल बांधने के लिए अत्यंत कठोर परिश्रम किया।
किंतु नाम का स्मरण करने से, नाम का जाप करने से ही संसार रूपी समुद्र स्वतः सूख जाता है और प्राणी मात्र को इस संसार रूपी समुद्र में सहज ही मार्ग की प्राप्ति हो जाती है। हे सज्जनगण, मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन श्रेष्ठ है। राम सकुल रन रावनु मारा, सिय सहित निज पुर पगुधारा। राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीती। फिरत अनेक मगन सुख सपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने उस दुष्ट, उस पापी रावण को परिवार सहित युद्ध में मार दिया। तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अयोध्या उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुणों का गान करते हैं, किंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से, बिना परिश्रम के मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरण करते रहते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें स्वप्न में भी कोई चिंता, किसी प्रकार की पीड़ा, किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। ब्रह्म राम ते नाम बड़, बरदायक बरदानी। रामचरित सत कोटि महा, लिय महेश जिय जानी। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। राम का नाम सगुण और निर्गुण ब्रह्म दोनों स्वरूपों में श्रेष्ठ है। यह वरदान देने वालों को भी वरदान देने वाला है। श्री शिवजी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में इस राम के नाम को सार तत्व के रूप में चुनकर अंगीकार किया, ग्रहण किया, स्वीकार किया। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु मंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम के ही प्रसाद से शंकर जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी वह मंगल की राशि हैं। श्री सुखदेव जी और श्री शनकाद जी सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से परम आनंद को, ब्रह्म के आनंद को प्राप्त करते हैं। नारद जानेऊ नाम प्रतापो, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपो। नामो जपत प्रभु कीन्ह प्रसादो, भगत शिरोमणि भे प्रहलादो। नारद जी ने नाम के प्रभाव को जाना है, नाम की शक्ति को पहचाना है। हरि, श्री हरि संपूर्ण संसार को प्रिय है और हरि को हर प्रिय है। हरि को भगवान शंकर प्रिय है और आप श्री नारद जी
हरि और हर दोनों को प्रिय है। भगवान विष्णु और भगवान शंकर को दोनों प्रिय है। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिसने प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नाओ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। सो मेरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामू। ध्रुव जी ने ग्लानि से, अपनी विमाता के वचनों से आहत होकर, दुखी होकर, सकाम भाव से श्री हरि के नाम का जप किया, स्मरण किया, तप किया, और उसके प्रभाव से उन्होंने अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक को प्राप्त किया। श्री हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम को अपने वश में कर रखा है। अपतु अजामिलु गजु गनिकाओ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। नीच, अजामिल, गज और वेश्या श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं उस नाम की बड़ाई कहां तक कहूं, उस नाम के गुणों का गान कहां तक करूं। राम भी नाम के गुणों के प्रभाव का गान स्वयं नहीं कर सकते। यह भगवान राम के राम नाम की महिमा है, जिसके जप मात्र से, जिसके स्मरण मात्र से प्राणी संसार के समस्त दुखों को, समस्त बंधनों को काटकर इस युग में, इस लोक में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करते हुए अंत में अमरत्व को प्राप्त करता है। राम के प्रभाव से ही वह विशालकाय पत्थर समुद्र में तैरने लगे, जिससे सेतु की रचना हुई। राम का प्रभाव, राम के नाम के प्रभाव से किंचित भी कम नहीं है। राम का प्रभाव, राम के नाम का प्रभाव इस संसार में प्राणी मात्र के लिए बीज मंत्र स्वरूप है। अतः इस नाम का जप करने वाला प्राणी सहज ही सारे बंधनों को काटकर भवसागर को पार करके परम धाम को प्राप्त करता है।